कल सायंकाल आरती के समय राजा हरिश्चंद्र की कथा का श्रवण कर रहे थे। श्री विश्वामित्र जी महाराज की कपट पूर्ण बातों में आकर राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य दान कर दिया। अपना संपूर्ण राज्य विश्वामित्र जी को दान देने के पश्चात हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित और अपने पत्नी तारा से कहा, देवी मैं अपना सर्वस्व जो अपने पास था राजपाट से वो दान में एक ब्राह्मण को दान में दे चुका हूं देवी। इसलिए मुझे अयोध्या छोड़कर किसी बंदी गुफा में जाना होगा देवी। उनकी पत्नी और बेटा ने जब राजा को वन में जाते देखा तब तो उनकी पत्नी और पुत्र बहुत चिंतित हुए, बहुत दुखी हुए। अब तो उनकी पत्नी और बेटा भी उनके पीछे पीछे साथ में चल पड़े। महात्मा पुत्र रोहित तथा माधवी के सहित हरिश्चंद्र को देखकर सभी नगरवासी बहुत दुखी हुए और आज सभी नगरवासी विश्वामित्र जी की निंदा करने लगे, बुराई करने लगे। हरिश्चंद्र जी को जाते देखा और विश्वामित्र जी अब तो हरिश्चंद्र के सम्मुख आ गए, सामने आ गए। आकर के कहने लगे, आपने जो स्वर्ण 2.5 तोला स्वर्ण का जो संकल्प लिया था उसे भी दान करें, उसे भी हमें देकर के जाइए। अगर आप हमें स्वर्ण दान नहीं दे सकते तो अपना राज्य भी वापस ले लीजिए। और विश्वामित्र जी के ऐसे कहने पर राजा हरिश्चंद्र उदास हो गए, मन में दुखी होने लगे। राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके कहा, मुनि सूर्यवंश समुद्भूता क्षत्रियो यो महीपति राजसूयस्य यज्ञस्य कर्ता वाञ्छितो परम पूज्य विश्वामित्र जी महाराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जब तक आपका स्वर्ण दान में नहीं दे देता मैं सूर्यवंशी राजा हूं। अरे अपने प्राणों का त्याग कर सकता हूं महाराज, पर मैं अपने बच्चों का त्याग नहीं होने दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, अपने सब धन राज्य पाठ दान कर दिया, अरे आपको धन मिलेगा कैसे? आप कहां से स्वर्ण दान करेंगे हमें? अरे कैसे देंगे राजन आप मुझे जिंदगी में नहीं दे सकते। बस
बस आप ऐसे यहां से बोल करके बस चले जाएंगे, लेकिन आप दे नहीं सकते। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, हे ब्राह्मण देवता, यद्यपि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे साथ में ब्राह्मण, मेरी पत्नी और मेरा बेटा तो है, और स्वयं का मेरा शरीर भी तो स्वस्थ है। अरे चाहे कुछ भी हो, मैं चाहे मेरे शरीर को बेचकर भी आपका ऋण जरूर चुका दूंगा राजा। इसलिए आज मैं आज काशी जा रहा हूं। वहां जाकर के मैं किसी ग्राहक को ढूंढ लूंगा, मैं स्वयं अपनी पत्नी और पुत्र सहित उसका दास बन जाऊंगा। मैं आपके ऋण को जरूर चुका दूंगा भगवान। ऐसा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बंधुआज काशी में पहुंच गए। सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र ने काशी में पहुंचकर गंगा के किनारे, गंगा के तट पर देवता और अपने पितरों का तर्पण किया, पूजन किया, भजन किया। क्यों? ना जाने बाद में क्या होगा, देवताओं का भजन कर पाए नहीं पाए, किसके हाथ बिक जाए। आज जाकर के राजा मेरे हरिश्चंद्र भक्ति में लीन हो गए बाबा भोलेनाथ का। उधर जैसे ही एक महीना बीता, एक महीना बीतते ही आज मेरे विश्वामित्र जी पुनः आ गए उनके सामने। आकर के मेरे विश्वामित्र जी ने राजा को अपना वचन दिया, याद दिलाया, आपने एक माह का कहा था। पूर्णा समासो भद्रमते दीयतां मम दक्षिणा पूर्वतस्य निमित्तं हि ईश्वरते स्ववचो यदि। हाँ, जाकर के विश्वामित्र जी क्या कहते हैं राजा हरिश्चंद्र? राजा, अरे आपका एक महीने का जो दिया समय था वो पूर्ण हो गया है राजा, इसलिए आज ही आपको वो दक्षिणा मुझे देनी होगी। इतनी ही बात सुनकर के राजा कहने लगे, हे ब्राह्मण, अरे एक माह तो हो गया, एक महीना भी दिन का आधा भाग शेष है। अरे आप चिंता नहीं करें, मैं इस बचे हुए आदि भाग में आपकी दक्षिणा दे दूंगा, पूर्ण कर दूंगा राजा। विश्वामित्र जी ने कहा, राजा यदि आपने हमें दक्षिणा नहीं दी थी तो देखिए हम आपको श्राप दे देंगे। इतना कहकर के मेरे विश्वामित्र जी वहां से चले गए। बंधु, आज राजा विचार करने लगे, इस समय की कैसी गति है। मैंने इतने इतने अश्वमेघ यज्ञ किए, मैंने ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, और आज समय के प्रभाव से एक साधारण सी दक्षिणा मैं उस ऋषि वर को नहीं दे पा रहा हूं। अरे बार बार उनको मेरे पास आने का कष्ट हो दे रहा हूं, ऊपर से दक्षिणा के बजाय। आज राजा हरिश्चंद्र मन ही मन विचार करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बंधुओं, हे प्रभु, अरे मुझसे ऐसा क्या अपराध बन गया विधाता, एक ब्राह्मण को मैं दक्षिणा भी दान नहीं कर पा रहा हूं। हे प्रभु, मुझ पर कोई ऐसी कृपा करो गोविंद कि मैं अपनी वचन दी हुई दक्षिणा ब्राह्मण को दे सकूं।
अपने में धर्म पथ और वचन से विचलित न हो पाऊं प्रभु। अब तो राजा को चिंतित देखकर के उनकी धर्म पत्नी कहने लगी, हाथ जोड़कर के निवेदन कर रही, राजन अरे आप चिंता छोड़िए और आप तो आपके धर्म का पालन करिए। अरे आपने जो वचन दिए हैं वो असत्य नहीं हो सकते, इसलिए राजा आप ऐसा करिए, मुझे बेच करके और उस ब्राह्मण की दक्षिणा चुका दीजिए। पत्नी के मुख से बंधुओं जैसे राजा हरिश्चंद्र ने ऐसे वचन सुने, ऐसे वचनों को सुनकर के मूर्छित हो धड़ाम से जमीन पर गिर गए राजा हरिश्चंद्र। जैसे ही चेतना में लौटे विलाप करने लगे, रोने लगे, अश्रु प्रवाह कर रहे राजा हरिश्चंद्र, हे विधाता अरे ये कैसा समय का बदलाव है विधाता। त्वया कथम योग्यं बद्धु में च शुचिष्मते दुर्वाच्य में त्ववचनं कथमो वदसि भामनि। हा त्वया कथम योग्यं, हे देवी आपका ऐसा बोलना था उचित नहीं है देवी। अरे आप इस प्रकार की बात क्यों कर रही हो देवी। इतनी बात करते करते राजा हरिश्चंद्र पुनः धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े बंधुओं। अब तो राजा हरिश्चंद्र को जमीन पर गिरे देख करके महारानी को भी अत्यंत कष्ट हुआ, बहुत दुखी हुई महारानी। आज अश्रु प्रवाह करते करते महारानी भी कह रही है, देखो विधाता समय की कैसी गति है भगवान। अरे सबको शरण देने वाले राजा आज इस पृथ्वी पर, इस धरा पर अचित पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति ब्राह्मणों को दान दी थी, वही मेरे नाथ, वही मेरे पति आज इस प्रकार पृथ्वी पर सो रहे हैं। आज रानी को महान कष्ट है। हे देव हमने आपका क्या बिगाड़ा है। विलाप करते करते महारानी तारा भी आज पृथ्वी पर मूर्छित हो गिर पड़ी है बंधु। अब तो इतने में ही यमराज के समान क्रोध करते हुए विश्वामित्र जी महाराज वहां पुणे आ गए। विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र को जमीन पर पड़ा हुआ मूर्छित देखा, जल के छींटे उनके मुख पर मारे, कहा हे राजन उठिए और अपनी दक्षिणा पूर्ण कीजिए राजन। जैसे महाराजों ने विश्वामित्र जी को सामने देखा, देख करके आज राजा हरिश्चंद्र पुनः मूर्छित हो गए। जब हरिश्चंद्र गिर पड़े तब विश्वामित्र जी उनको समझाने लगे, महाराज आप धैर्य धारण करें और मेरी दक्षिणा मुझे दे दीजिए महाराज, क्योंकि सत्य से ही सूर्य तृप्त है बंधु और सत्य पर ही पृथ्वी है, और परम जो धर्म है वो भी सत्य से ही स्थित है। और इस स्वर्ग की प्रतिष्ठा जो है वो भी सत्य से ही है। राजन अगर आप मेरी दक्षिणा नहीं देंगे
तो मैं सूर्यास्त होते ही आज आपको श्राप दे दूंगा। उसी समय कुछ ब्राह्मणों का समूह वहां से निकला। रानी ने कहा, महाराज हमने सुना है कि ब्राह्मण तो 3 वर्णों के पिता होते हैं। हाँ, उस ब्राह्मण से क्यों नहीं कुछ मैं मांग लेते बाबा। राजा ने कहा, देवी अरे ब्राह्मण तो जगत गुरु है, उनकी पूजा करना चाहिए, उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए देवी। ब्राह्मण को दिया जाता है। रानी ने कहा, महाराज ये सब काल का प्रभाव है। काल ही व्यक्ति को देने लायक बनाता है और काल ही व्यक्ति को मांगने लायक भी बना देता है। एक ब्राह्मण को अपना सब कुछ दान दे दिया तो एक ब्राह्मण से लेने में आपको आपत्ति क्यों? अगर आपको मांगना अच्छा नहीं लगता है महाराज, तो आप ऐसा करिए, मुझे बेच करके मूल्य से विश्वामित्र जी की दक्षिणा चुका दीजिए। इस बात को सुनकर मेरे बंधु, राजा हरिश्चंद्र के मन को अपार कष्ट हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं। राजा चिल्लाने लगे, विलाप करने लगे, हाय राम, अब मैं क्या करूं? रानी ने कहा, महाराज आपका संकल्प पूर्ण करना मेरा उत्तरदायित्व है, क्योंकि मैं भी आपकी पत्नी हूं, भार्या हूं, इसलिए आप मेरी बिक्री राशि से ही उनको संतुष्ट कर दीजिए। राजा कहने लगे, रानी ये तो अत्यंत नीच करते हैं, अरे जो सामान्य पुरुष भी नहीं कर सकता तो ऐसा मैं कैसे करूं देवी? किंतु रानी के बार बार अनुरोध करने पर राजा ने स्वीकार लिया। आज राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर के शहर के बड़े रास्ते चौराहे पे जाकर के खड़े हो गए। बंधुओं, अश्रुपात करते हुए, दबे हुए, रुके हुए गले से चिल्लाने लगे कि ये दासी विक्रय के लिए है, जो भी लेना चाहे उचित मूल्य दे करके आज इस दासी को ले सकते हैं। वो अब काशी में लगे आवाज मोल को ले लो रे भैया, काशी में लगे आवाज मोल को ले लो रे भैया, ले लो रे भैया, मोल को ले लो रे भैया, ले लो रे भैया, मोल को ले लो रे भैया, अब काशी में लगे आवाज मोल को ले लो रे भैया। हरि बोल। राजा हरिश्चंद्र और सिद्ध बेटी मेरे कुमार कन्हैया बिक गए तीनों प्राणियों, मेरे कुमार कन्हैया बिक गए तीनों प्राणी, सब काशी में लगे आवाज मोल को ले लो काशी में लगे आवाज मोल को ले लो रे भैया, ले लो रे भैया, मोल को ले लो रे भैया, ले लो रे भैया, मोल को ले लो
जिसमें हम घमंड अहम करते हैं ना, वो अंत समय हमारे कोई काम नहीं आते। आज राजा हरिश्चंद्र मन में काशी के चौराहे पर खड़े होकर के वही विचार कर रहे हैं। वही स्थिति हमारी है, जो परमात्मा करता है वही होता है बंधु। इस समय का फेरा है, समय कब बदल जाता है। जय हो। हरिश्चंद्र 1.5 लाख की रानी, 1.5 लाख के हरिश्चंद्र और 1.5 लाख की रानी, 1 लाख के हरिश्चंद्र और 1.5 लाख की रानी, 1 लाख के हरिश्चंद्र और 1.5 लाख की रानी। कन्हैया के नए तीनों प्राणी, कन्हैया बिक गए तीनों प्राणी। इस प्रकार काशी जी के चौराहे ऊपर के राजा हरिश्चंद्र खड़े होकर के आवाज लगा रहे हैं। आज पत्नी और खुद और बेटे को बेचने के लिए आज कटा करके खड़े हुए राजा हरिश्चंद्र। ले लीजिए, उचित मूल्य देकर के कोई इन्हें खरीद लीजिए। आज मेरे विश्वामित्र जी ने क्या किया। एक वृद्ध बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आज विश्वामित्र जी अचानक सामने आ गए और आकर के उन्होंने कहा, मैं इस दासी को खरीदने के लिए तैयार हूं। मेरे पास बहुत सारा धन है, बताइए इसके बदले में आपको कितना कितना धन दूं। आज ब्राह्मणों के मुख से ऐसा सुनकर के राजा हरिश्चंद्र का हृदय प्रतीत हो रहा है। अंदर से राजा हरिश्चंद्र का हृदय फट रहा है। आज कुछ बोल नहीं पा रहे राजा हरिश्चंद्र। तब उस ब्राह्मण ने अपने आप अपने मुख से कह दिया, मैं इस दासी के बदले आपको 1 लाख मुद्राएं दे सकता हूं। राजा हरिश्चंद्र कुछ बोल नहीं पा रहे, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। हरिश्चंद्र 1 लाख मुद्राएं देकर के आज उस दासी को लेकर के वहां से चले गए। अब तो जैसे 1 लाख मुद्राएं राजा हरिश्चंद्र के पास रखी और अब तो रानी के केसों को पकड़ करके उन्होंने खींचना प्रारंभ कर दिया। खींच के केस पकड़ करके खींच के ले जाते हैं। आज मैया वही मैं कह रहा हूं, कैसा समय का बदलाव है। एक राजा रंग कैसे बन जाता है।
एक पति के सामने, अपने बेटे के सामने अपनी मां बिक रही है, आज वो भी खरीदने वाले केसों को पकड़ करके खींच करके ले जा रही है। ये विधाता की माया इस कलियुगी मनुष्य की बस की बात नहीं है। इस माया से पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। बंधु बार बार वही कहते हैं रोज हम लोग आपसे। अच्छा, राजा हरिश्चंद्र जोर से चिल्लाने लगे, विलाप करने लगे। आज मैया को जाते देख कर उनका बेटा रोहित भी जोर जोर से फफा कर रो के चिल्ला उठा। पुत्र को रोते देखा। रानी तारा ने ब्राह्मण देवता को कहने लगी, यदि तुम चाहो तो मेरे पुत्र को भी खरीद लो और मेरे बालक को भी मेरे साथ लाने की अनुमति दे दे, क्योंकि मेरे बिना मेरा पुत्र अकेला नहीं रह सकता। कैसे रहेगा? हम जैसे भी देंगे, जहां रहेंगे एक साथ रह तो लेंगे। आज उस ब्राह्मण ने उस बालक का मोल देकर के बंधु उसे भी खरीद लिया। दोनों को खरीद करके जब ब्राह्मण उन्हें ले जाने लगे, आज रानी तारा ने अश्रु प्रवाह करते हुए राजा हरिश्चंद्र के चरणों में प्रणाम किया, नमन किया। राजा हरिश्चंद्र की प्रदक्षिणा की और उनको प्रणाम करके कहा, राजन यदि मैंने जीवन में कोई पुण्य किया हो, कोई किसी प्रकार का दान किया हो, किसी ब्राह्मण को मेरे दरबार में संतुष्ट किया हो, तो राजन मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि अगले जन्म में मुझे पति के रूप में तुम ही मिलो। रानी की मुख से ऐसी बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र अब तो बिलक बिलक करके रोने लगे। इतने में वे ब्राह्मण उनकी पत्नी और पुत्र को निष्ठुरता के साथ पीटते हुए वहां से लेकर के चला गया। उनको ले जाने के बाद विश्वामित्र जी पुनः वहां आ गए। बंधु आकर के कहा, राजन मेरी दक्षिणा दीजिए। राजा हरिश्चंद्र उनकी दक्षिणा देने लगे। विश्वामित्र जी बोले, आपने धन प्राप्त कहां से किया? अरे कहीं ये धन आपने किसी अधर्मता से प्राप्त तो नहीं किया है राजन? अगर आपने ऐसा किया है तो धन दूषित है, ऐसे धन को मैं नहीं ले सकता। आज राजा कहने लगे हाथ जोड़ करके, मैंने अपनी पत्नी को बेचा है, अपने पुत्र को बेच दिया। यही जो धन है, ये जो मुद्रा है मेरे पास है, इसे आप स्वीकार कीजिए महाराज। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन राजसूय यज्ञ की दक्षिणा इतनी नहीं, हाँ तो मुझे दक्षिणा दीजिए। राजा ने कहा, अभी अभी मैंने मेरी पत्नी और पुत्र को बेचा है, और धन के लिए आप प्रतीक्षा करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए महाराज। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं नहीं राजन,
दिन का चौथा पहर उपस्थित है। यदि आज अभी आपने मुझे दक्षिणा नहीं दी थी तो मैं इसके बाद में आपसे कभी कुछ नहीं लूंगा। इतना कहकर के तो विश्वामित्र जी वहां से चले गए। विश्वामित्र जी के जाने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र बार बार विलाप कर रहे हैं। इतने में ही धर्म के देवता चांडाल का रूप धारण करके वहां उपस्थित हो गए। आगे बंधुओं, उस चांडाल के शरीर से बुरी दुर्गंध आ रही है। उसके दांत भी बड़े भयानक, बड़ा निर्दयी चांडाल। उसने सबों की माला पहन रखी है। आकर के चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, मुझे एक सेवक की आवश्यकता है, क्या तुम मेरे सेवक बनोगे? उसके बदले तुम्हें जितना मूल्य चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। हरिश्चंद्र जी ने कहा, हे वीर, मैं किसी ब्राह्मण और क्षत्रिय के हाथों बिकना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी उत्तम पुरुष के साथ बिकूंगा, मध्यम और अधम के साथ नहीं। उत्तमो तमो धर्मो मध्यमश्च मध्यमा अधमश्चाधमश्चैव इति प्राहुर्मनीषिणः। बंधु, इतने में ही विश्वामित्र जी पुणे आ गए। आकर के उन्होंने कहा, राजन, अरे जब ये चांडाल आपको आपके कहे अनुसार धन देने के लिए तैयार है तो आप आपका विक्रय क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप आपका विक्रय करके उस यज्ञ की पूर्ण दक्षिणा दीजिए ब्राह्मण। राजन, आज राजा हाथ जोड़ करके कहने लगा, भगवान, मैं सूर्यवंशी राजा हूं, इसलिए मैं धन के लोभ में अपने आप को चांडाल के हाथ नहीं बिकवाना चाहता। विश्वामित्र जी कहने लगे, आपने स्वयं को चांडाल के हाथों नहीं बेचा तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि ये महाराज, आप मुझे स्वयं दास बना लीजिए, उसके बाद आप मुझे चाहे जिसको बेच दीजिएगा, क्योंकि मैं तो आपका दास बनकर के ही रहूंगा महाराज। मैं किसी चांडाल का दास बनकर के नहीं रहना चाहता। तब आज विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं उसके बदले आपसे जो कहूंगा वह तुम्हें मानना ही पड़ेगा। आज राजा हरिश्चंद्र ने स्वीकार कर लिया। बंधु, आज विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को अपना दास बना लिया और आकर के चांडाल से कहा, हे चांडाल, ये मेरा दास है, आज तुम इसको और इसके बदले मुझे आज तुम धन दे दो। विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को चांडाल को बेच दिया। बंधु, क्योंकि मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। चांडाल ने विश्वामित्र जी को प्रयाग के 10 योजन विस्तार वाले मंडल की भूमि रत्नमय करके प्रदान कर दी आज हरिश्चंद्र के बदले। इतनी में आकाशवाणी हो गई, हे राजन, आज आप रण से मुक्त हो गए। और ऊपर से पुष्पों की वर्षा होने लगी और साधु साधु कहकर सब देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। अन्नडोसी महाभागा दत्तसा दक्षिणात्मया ततो देवा पुष्प वृष्टि पपात
इसके बाद बंधु वो चांडाल राजा हरिश्चंद्र को लेकर के अपने साथ में चला गया। ले जाकर के चांडाल ने क्या किया, राजा हरिश्चंद्र को शमशान के घाट पर जाकर के बिठा दिया, नियुक्त कर दिया, आज से आपकी ड्यूटी यहां रहेगी। जो अयोध्या के राजा थे आज शमशान घाट के किनारे में नौकर बनकर के बैठे हैं। शवों को जलते हुए धुआं देख रहे हैं बैठे बैठे। आज जलते हुए लोगों को देख रहे हैं राजा हरिश्चंद्र।